यूट्यूब पर ले लूँगा, ठीक है? तो आप भी देख लीजिएगा, ठीक है? आप भी देख लीजिए। मैं तो आ चुका हूँ, आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ अच्छा, सब बता दो एक बार देखकर, ठीक है? फटाफट ये बता दो कि आवाज़ बढ़िया आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं कुछ नहीं भूलता हूँ, खाली का की कू की मात्रा को भूल कर, आगे कुछ नहीं भूलता। थर्सडे है पता है, बट मुझे सिलेबस भी तो देखना है। हर संडे अगर हर थर्सडे में ऑब्जेक्टिव लेने लगा, सिलेबस तो हो ही नहीं पाएगा, एक दिन तो ऐसे ही चला जाता है सिलेबस का, सही है ना? मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आप क्या अच्छा करो तो फिर वही है ना। चलो अच्छा हो, सिलेबस भी तो बढ़ाने दो आगे। एक हफ्ते में 6 दिन मिलते हैं, उसमें 5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, एक दिन में निकल जाता है, ठीक है? अगले वाले हफ्ते में ले लिया जाएगा ना, थोड़ा खत्म तो किया जाए, थोड़ा पढ़ा जाए तो ऑब्जेक्टिव लिया जाए, जितना पढ़ चुके उतना तो ऑब्जेक्टिव ले चुके ना। ओके, पढ़ते रहिए आप, रिविजन करते रहिए। आ जाओ तो फटाफट फिर चित्र बना दे। 6:30 बजे शाम को, ठीक है? शाम को 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे 11th का क्लास होता है। मैं जिस दिन पढ़ाऊंगा उसके एक दिन पहले आपको सूचना कर दूंगा, ठीक है? मैं जिस दिन पढ़ाऊंगा आपको सूचना कर दूंगा, ओके? अगर कहो तो भी चला जाए, आगे बढ़ा जाए। अरे भैया, काला फास्फोरस लाल फास्फोरस वो फास्फोरस में है, अभी आगे बात करूंगा मंजीत जी, अभी तो नाइट्रोजन चल रहा है, पहले नाइट्रोजन खत्म किया जाए, फिर फास्फोरस की बात की जाएगी ना। काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, अल्फा फास्फोरस, बीटा फास्फोरस, ठीक है? ठीक है, चलो पहले बनाएंगे अपन लोग चित्र, ठीक है? पहले बनाएंगे अपन लोग चित्र, तो मैं बनाता जा रहा हूँ, फटाफट बना लो, ठीक है? सवाल जवाब मत पूछो, फटाफट बनाता जा रहा हूँ, बनाते चला जाओ, ठीक है? सवाल जवाब जो होंगे फिर आप पूछिएगा। पहले ये वाला बना लो, ठीक है? ठीक है, ये वाला बना लो, और इसके अनुनाद में ऐसा बना लो, इसके अनुनाद में ऐसा बना लो, ऐसा बना लो कुछ, ठीक है? और एक ऐसी संरचना है, ये संरचना है रेखीय, कैसी संरचना है? रेखीय संरचना, कैसी है? रेखीय, दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं। मैंने कल बता दिया था, ये जो मार्क है वो अनुनाद को बताता है, ठीक है? आओ अगले में आओ, अगला एनो, अगला क्या है? एनो। देखो एनो के बारे में क्या है, एनो के बारे में, एनो के बारे में कुछ अजीब इसलिए है, पहले बताता हूँ। एनो के बारे में कुछ अजीब इसलिए है क्योंकि एनो जो है वो विषम इलेक्ट्रॉन वाला है, एनो जो है वो विषम इलेक्ट्रॉन वाला है, इसलिए एनो के बारे में जो संरचना बनती है वो विषम इलेक्ट्रॉन वाली बनती है, सम इलेक्ट्रॉन वाली नहीं बनती। क्यों? जोड़ लो ना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 15 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। सर 15 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो संरचना बनेगी वो 15 इलेक्ट्रॉन की बनेगी, और जो 15 इलेक्ट्रॉन है वो विषम इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो 15 इलेक्ट्रॉन है वो विषम इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहते हो? 15 इलेक्ट्रॉन है वो विषम इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। देखो एक बार इसको बनाओ, 15 इलेक्ट्रॉन है वो विषम इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फिर इसकी जो संरचना बनेगी प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार बनेगी, इधर विषम कर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, दोनों नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आने कितने चाहिए थे? 15 इलेक्ट्रॉन। कितने आने चाहिए? 15 इलेक्ट्रॉन। क्या आने चाहिए? 15 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। देखो एक बार और देख लेता हूँ भैया, कहाँ मिट रहे हो? तो नाइट्रोजन के होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख लेना, तो नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 11 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 11। तो 2 2 4 इसके होते हैं 5, तो सर ये रहे 5 हो गए, इसके होते हैं 6, सर ये रहे 6, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, कितने हो गए? 11 हो गए ना? 11 देख लो, हो गए ना 11। अब इसको ऐसे कर लो, 2 2 4 इधर 1 कर लो, ऐसे बढ़ा लो, ये ऐसे हो जाएगा। 3 बैंड होगा? नहीं भैया 3 बैंड नहीं होगा, ऑक्सीजन 3 बैंड नहीं बनाता, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड नहीं, बैंड नहीं, बॉन्ड, बैंड नहीं भैया, बॉन्ड की बात की जा रही है, ठीक है? बैंड नहीं, बॉन्ड की बात की जा रही है, ठीक है? ठीक है? और चाहो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, कैसे? देखो कैसे, देखो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, चाहो ऐसे बना सकते हो, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन कम करके इधर 1 बढ़ा लो, ऐसे बना सकते हो,
और यहाँ ऐसे बना सकते हो, कैसे, ऐसे ऐसे बना सकते हो सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से उठा के इधर डाल दो, ऐसे बना सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ऐसे बना सकते हो आप। कैसे, देखो एक बार विषम इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक बार विषम इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऐसे बना सकते हो। देखो ये विषम इलेक्ट्रॉन वाला है, ये तो पता है सर, विषम इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 11 होगा, तो सर 7 होगा 9 होगा 11 होगा, तो सर ये अगर जोड़े जाएं तो ये 11 वाला है, क्यों, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन तो लेंगे नहीं। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। किसी को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना ना आता हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लो, नाइट्रोजन का 7 होता है तो आएगा 1s2 2s2 2p3, ये तो सर भरा है क्योंकि ये हीलियम का है, तो ये सर भरा है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 और 3 5, तो इसके 5 है, इसके 6 है, इसके 5 और इसके 6 हैं। तो सर एक बार नाइट्रोजन को विषम इलेक्ट्रॉन दे दो और एक बार ऑक्सीजन को विषम इलेक्ट्रॉन दे दो, और ये भी संरचना कैसी है, ये भी संरचना सर कैसी है, रेखीय है, ये भी संरचना कैसी है, रेखीय है। ये मैं हटा देता हूँ, इसको कोई मतलब नहीं, समझ में कम आएगा तो बनाते जाओ, समझ में कम आएगा बनाते जाओ, समझ में आ जाएगा बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अगले में आ जाओ, अगला है N2O3, अगला क्या है, अगला है N2O3, ये लो N2O3 की, ठीक है, एक इधर बना दो, दो इधर बना दो, एक इधर बना दो, दो इधर बना दो, ठीक है, एक ऐसे बना दो, और इसकी अनुनाद इसको पलट दो। अनुनाद का मतलब होता है थोड़ा बहुत घुमा दो इसको, ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा दे, कैसे घुमा दे, ये वाला बॉन्ड ऊपर लगा लो, तो ऐसे बना लो, कैसे बना लो, देखो ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, और ये वाला इधर घुमा दिया, या ऐसे कर लो, इसको नीचे बना दो, या ऐसे कर लो, इसको नीचे बना दो, ऐसे ऐसे बना लो, तो इधर कर दो, ऐसे बना लो, बट आप जैसे जाओ ऐसे बना लो, बट आप एनसीईआरटी देखोगे तो ऐसे बनी होगी, उसका रीजन आपको थोड़ा आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। अभी ऐसे बना लो, ठीक है, बैलेंस देख लो कितने हैं अब सर, यहाँ पर कितने होने चाहिए, 6 6 हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 6 हैं। सर नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाकी हैं, यस सर। नाइट्रोजन के पास यहाँ 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं सर, 5 में 2 2 4 2 1 3 1 4, एक गायब है जो इसको दे दिया, 5 हो गए, एक गायब है जो इसको दे दिया, 5 हो गए, ठीक है। चाहो तो अभी मैं बाद में प्लस माइनस लगा दूंगा, ठीक है, मैं चाहो तो बाद में भी प्लस माइनस लगा दूंगा, अभी आप बना लो केवल, ठीक है, बाद में आपको प्लस माइनस समझा दूंगा ताकि बाद में ज़्यादा समझ में आए, अभी समझाऊंगा तो फिर खोपड़ी के ऊपर जाएगा, ठीक है। इस बार किसके पास होगा, बार इसके पास होगा, यही पास है बार बार। ये कैसी संरचना है, ये संरचना है समतलीय, कैसी है, समतलीय, कैसी है, समतलीय। करो ना नोट, करो लो, करो नोट बैठ के, तो मैं आपको प्लस माइनस समझा देता हूँ, आप बैठ के नोट करो। सर यहाँ नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, देखो नाइट्रोजन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो सर ये 3 बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड कितने बना सकता है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ये तो पता है कि नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, 3 से ज्यादा बनाएगा, ज्यादा मतलब प्लस, 3 से ज्यादा बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस आ जाएंगे, 3 से ज्यादा बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस आ जाएंगे, और जिसने कम बनाया हो उसके ऊपर माइनस आ जाएंगे। जैसे इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो इस ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाने हैं तो 8 होगा। सर बनाने हैं 2 बॉन्ड, बट बनाया कितना बॉन्ड है, 1, इसलिए इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। इसने भी भाई यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। अब देखो इस नाइट्रोजन ने 1 कम बॉन्ड बनाया, देखो कैसे, सर इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो ज्यादा बनाया तो प्लस, इस नाइट्रोजन को 3 बनाने थे तो 1 कम बनाया तो इसके, ठीक, यहाँ आ जाओ। सर इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर प्लस, इस ऑक्सीजन ने कम बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर माइनस, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो प्लस, इस ऑक्सीजन ने कम बॉन्ड बनाया तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाया उसके ऊपर प्लस, जो कम बॉन्ड बनाया उसके ऊपर माइनस, ठीक है। तो ये इसकी संरचना बन जाएगी, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, फटाफट ये तीनों बना लो फिर आगे बढ़ा जाए। बना लो कोई दिक्कत नहीं, बना लो। समतल का मतलब होता है प्लेन में है, जैसे ये ना, जैसे क्या दिखाऊं मैं तुमको, क्या दिखाऊं, जैसे ये दिख रहा आपको, समझना वहां क्या क्या है, क्या लिखा है N2O3, तो देखो ऐसे N N O O O, समझे। अगर ये कागज है देखो N N, एक कोने पर इधर O, एक कोने पर इधर O, एक कोने पर इधर O, तो हुआ ना प्लेन, समतल हुआ ना, सरफेस। अष्टक पूरा कर रहा है तो किसी को दिमाग में चढ़ा, अष्टक पूरा कर रहा है किसी को दिमाग में तो चढ़ा। चलो अगली में आओ, NO2 बनाते हैं, NO2 बनाते हैं। पढ़ा लो फटाफट, इसलिए कहा जाता है 11th पढ़ लो, बट पढ़ोगे तो है नहीं, कहा जाता है 11th पढ़ लो बट पढ़ोगे तो है नहीं, क्या करोगे, क्या करोगे सर जीवन में, कुछ नहीं करेंगे सर। ये भी एक विषम इलेक्ट्रॉन वाला है, ये भी एक विषम इलेक्ट्रॉन वाला हो, चाहो तो जोड़ के देख लो,
ये भी विषम इलेक्ट्रॉन वाला है, चाहो तो जोड़ के देख लो, इसलिए मैंने यहां प्लस माइनस नहीं लगाया, जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो। नाइट्रोजन कितने, 5, या 5 ही तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, टोटल थोड़ा ना गिनने हैं। वैलेंसी का मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में भाग लेंगे वो तो 5 ही हैं, ऑक्सीजन के तो 6 ही हैं। ना याद हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो याद होगा बच्चों। 7 है तो कितना आएगा 2,5, ऑक्सीजन का 8 है तो कितना आएगा 2,6, तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन। सर जोड़ लो, 6 दूनी 12 और 12 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन है, और 17 इलेक्ट्रॉन विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो संरचना बनेगी वो विषम इलेक्ट्रॉन की बनेगी। और साफ साफ तुम देख सकते हो कि सर इस नाइट्रोजन के पास और इस नाइट्रोजन के पास विषम इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस संरचना में ये भी विषम इलेक्ट्रॉन वाला था। सर ये वाली संरचना सम इलेक्ट्रॉन की थी, इसलिए सर ये पूरी की पूरी स्टेबल बनी है। ये वाली संरचना सम वाली है, इसलिए सर किसी पर देखो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो है नहीं या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो है नहीं या तो 2 इलेक्ट्रॉन है। देख लो, देख रहा, इसमें देख लो सर ये विषम वाला है, विषम वाला है तो किसी भी परमाणु पर विषम इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। सर यहां देख लो है तो, बट ये अनुनादी कैसे हुई, मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, जब मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमाया तो ये ऑक्सीजन इधर चला गया, ये वाला ऑक्सीजन इधर आ गया। देखो ना ऐसे पकड़ो, इस वाले ऑक्सीजन ये वाली छूनी पर ये अंगूठा और ये छूनी को देखो ऐसे, देखो देखा, और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ये पकड़ा घुमा दिया, तो डबल बॉन्ड वाला इधर आ गया और सिंगल बॉन्ड वाला उधर चला गया। नहीं आएगा समझ में, जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कौन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ही तो जुड़ेगी भैया, उसको 2 चाहिए ना। देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो 8 पहुंच जाएगा ना, तो अष्टक पूरा हो जाएगा। के पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 8 पहुंच जाएगा ना, यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 3 बॉन्ड बनाएगा, तीनों इकट्ठा बना लो चाहे एक एक करके बना लो। इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना होगी त्रिकोणीय, कैसी होगी, त्रिकोणीय या वी आकृति बोल सकते हो, त्रिकोणीय या वी आकृति, त्रिकोणीय या वी आकृति बोल सकते। बनाओ अच्छा, इतना खत्म करो, गर्मी तो आज बहुत लग रही है भैया, बनाओ बनाओ बनाओ, तब बनाओ फिर आगे बढ़ा जाए। जब तुमने नीतीश जी संजय जी नहीं पढ़ा है 11th को कैसे समझ में आ जाएगा। मैंने कितनी बार कहा कि मैं 11th का अगर पढ़ाने लगूंगा ये चीज के लिए तो 3 दिन यही पढ़ाऊंगा, तब भी तुमसे नहीं समझ में आया। पूछा कैसे जाएगा, चंद्रशेखर कुमार जी अगर क्लास के अंदर है चंद्रशेखर कुमार जी तो कृपया करके अपना कमेंट करें कि इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां 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 इसमें, अरे भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन का तो साझा किया है, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा किया क्या, नहीं 2 ही का तो किया है ना। अगर 2 भैया यहां देखो ना, तुम तो कंफ्यूज हो रहे हो, यहां देखो ऑक्सीजन के तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8। हाँ अच्छा 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 अच्छा, ये ठीक है, कर दिया, बहुत बढ़िया। देख तो रहे हो कम से कम, कुछ है तो देख ही नहीं रहे, काउंट तो कर रहे हो, 2 2 4 2 6 2 8 सही है ना। देख लो एक बार, 2 2 4 2 6 2 8 सही है, सही है सही है सही है, सब सही है, देख लो। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बोलो। चंद्रशेखर टीचर नहीं है बट सवाल बढ़िया पूछता है, तुम लोगों से तो बढ़िया पूछता है, सवाल पूछता है तो मुझे अच्छा लगता है। यहां से पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया गया N2O5 की अनुनादी संरचनाएं लिखिए, या NO2 की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, या N2O की अनुनादी संरचनाएं लिखिए, या N2O5 की अनुनादी संरचनाएं लिखिए, N2O4 की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। यहां से ऐसा क्वेश्चन आता है। मनदीप कुमार जी कह रहे हैं नाइट्रोजन की अनुनादी संरचना को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये भैया एक तो बात आपको बताएं, नाइट्रोजन की यही संरचना अनुनादी होगी, इसके अलावा कोई अनुनादी नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है, अमोनिया को बोलो तो बताओ, अगला बात चल रहा है, ठीक है आगे चल रहे हैं। ये मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं ना, सही है ना, बात है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप बात करो, मेरा काम है पढ़ाना समझाना। आहो, चलो आओ, क्या था यहाँ, क्या ज़्यादा बड़ी हो गई क्या, चलो। हाँ, ये है सूत्र, ये है अनुनादी संरचनाएं, और ये है आकृति।
कह रहे हैं सर क्या चंद्रशेखर कुमार टीचर है? ओहो, हमने किसी बच्चे से सवाल पूछ लिया तो टीचर बन गया? वाह, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात हमारी तरफ से, तो खुशी मिलेगी। चलो ये आओ इसकी संरचना बनाते हैं। ये एक और ये एक, एक को घुमा लो चाहे दो को घुमा लो, जो आपकी इच्छा, एक को घुमा लो या दो को घुमा लो, जो आपकी इच्छा करे। नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा। पहले एक की बनाता हूँ फिर दूसरा। यहाँ कितने होंगे? दो दो चार, अच्छा पीछे पीछे। यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन कम कर लेना है, और कहीं ऐसा? यहाँ पर भी है। वाला और कहीं ऐसा है क्या? चलो आओ ये देखो, दो चार छः, दो बॉन्ड बना लिया तो उसके बाद कितने बचेंगे? चार। ये नहीं बना पाया तो छः, और इसकी अनुनादी क्या हो जाएगी? एक को घुमा लो, इसको घुमा ले रहा हूँ ऐसे, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ऐसे ही रख रहा हूँ, ऐसे कुछ, तो ऐसे लग रहा हूँ, घुमा लिया मैंने, तो ऐसे कर लिया, ठीक है। प्लस माइनस लगा दो। क्या मिटाया है? इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे थे, दो दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे। मिटा कहाँ रहा है? कुछ मिटाया क्या? काउंट कर रहे थे यहाँ इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छः दो आठ, ज्यादा हो गए थे दो इलेक्ट्रॉन, हटा दिया उसको। दो दो चार दो छः दो आठ, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे। चलो आओ, यहाँ तो ज्यादा नहीं है, देख लो एक बार, काउंट कर लो एक बार, तो मैं सीधा कर देता हूँ तब तक। काउंट कर लो एक बार, बता दो, ज्यादा तो नहीं है किसी के पास, पहले काउंट कर लो। दो दो चार दो छः दो आठ, 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 सही है, ठीक है। चलो प्लस माइनस लगा देते हैं। इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो क्या आएगा? प्लस। इस ऑक्सीजन ने कम बॉन्ड बनाया तो क्या आएगा? माइनस। चलो ये पीला ले लेते हैं, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो प्लस, इस ऑक्सीजन ने कम बॉन्ड बनाया तो माइनस। यहाँ क्या आएगा? माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। कैसी है? समतलीय। कैसी है? समतलीय। बना लो फटाक से, आगे बढ़ा जाए, लास्ट है, बना लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अगर बनाते समय इलेक्ट्रॉन एक दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिख जाऊं तो अपने हिसाब से काउंट करके लिख लेना, ठीक है। हाँ तो अब ये नाइट्रिक अम्ल नहीं पढ़ाया ना, अब पढ़ाऊंगा, इसके बाद टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल पढ़ाऊंगा तो उसकी अनुनादी संरचना आपको बना के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं एक संरचना बना के छोड़ दूंगा, नाइट्रोजन लिखूंगा, नाइट्रिक अम्ल लिखूंगा, उसका रासायनिक सूत्र लिखूंगा, अणु सूत्र लिखूंगा, अणु सूत्र लिखूंगा, अणुभार लिखूंगा, फिर उसका संरचना सूत्र बना के दिखाऊंगा, तो उसकी अनुनादी संरचना दिखाऊंगा। हो गया? चलो इसका बना लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है बन जाएगा, देखो बनाते हैं। ये लो बन गई। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, 6 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे? 4। के पास 6, 2 बॉन्ड बनाया, 2 4 2 6 हो गया, और 2 8, ये 2 2 2 4 2 6 2 8, बाकी सब तो बैलेंस ही है। प्लस माइनस बाद में लगा लिया जाएगा, पहले इसकी अनुनादी बना लिया जाए। चलो अब आप लोग इसकी अनुनादी बनाओ, प्लस माइनस लगाओ, फिर बताओ कहाँ लगेगा, ठीक है। चलो आकृति समतलीय होगी, बताया ना, एक समतल होगा, उस समतल में एन एन, इधर कोने में देखो, ऐसा देखो इसको, दिख रहा ना, एन एन, इस कोने में ओ, इस कोने में ओ, इस कोने में ओ, और इस कोने में ओ, ओके, N2O4। इसमें जरा प्लस माइनस बता दो और इसकी अनुनादी बना लो अपने आप। चलो बनाओ SO2 का। अरे भैया ऑक्सीजन परिवार तुम पूछ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, आगे ना भागो भैया। ठीक है कोई बात नहीं, टीचर है तो कोई दिक्कत नहीं, पूछने दो, कोई बात नहीं, पूछने दो, टेस्ट लेने दो हमारा। किसकी अनुनादी संरचना गलत बना रहे हैं बताओ ना, किसकी बनाया गलत? देख लो, देख लो एक बार, बता दो। कहीं अगर इलेक्ट्रॉन का फेरबदल हो सकता है तो मैं मान सकता हूँ काउंट करने में, बाकी तो मैंने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है। अब हर बात पे तुम गलती ढूंढने लगते हो, मैंने 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साफ कर दिया, तुम गलती सर बार बार बता देते हो। अरे भैया काउंट किया तो पता लगे 2 ज्यादा थे, हिंदी बना रहा हूँ ना, 2 ज्यादा हो गया, हटा दिया ऐसे। भैया NO2 विषम इलेक्ट्रॉन वाला है ना, तुम काउंट कर लो ना, 5 और 12 17 हो गए इलेक्ट्रॉन, तो विषम इलेक्ट्रॉन वाला तो ऐसे ही बनेगा ना, प्लस माइनस नहीं लगेगा।
बनाओ इसकी फटाफट। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन बता रहे हो। चलो बताओ, बन गई सबसे? बन गई? अगर बन गई हो तो बताओ, इसको घुमाओ, किसी एक को घुमा लो फटाक से। हे प्रभुवर, तुम लोग भैया, तुम लोग शिक्षक हो, हम नहीं है कुछ, ठीक। तुमको जैसे बनाना हो बना लो, ठीक है। हम गलत बनाए हैं, हमारी वाली ना बनाओ, तुम अपना वाला बना लो, ठीक है। जैसा तुमको पता लगता है कि हाँ माइनस यहाँ प्लस लगेगा, तुम बना लो, ठीक है। बन गया? चलो फिर हम बना देते हैं एक बार, देख लो, मैच कर लो। मैं इसको घुमा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे घुमा दे रहा हूँ, तो क्या बन जाएगी? सब कुछ वही बना लो। ये नाइट्रोजन, ओ ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। खाली एक को घुमा रहा हूँ, इसको ऐसे घुमाया, सिंगल बॉन्ड ऊपर गया और डबल बॉन्ड नीचे आया। बाकी सब कुछ सेम रखो, कोई चेंज ना करो, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रख लो। इलेक्ट्रॉन में लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा लिख जाए तो सही कर लेना, बाकी मैं काउंट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस अपने आप लिखो, ये भी समतली है, ठीक है। फटाफट लिखो प्लस माइनस कहाँ कहाँ क्या लगेगा, तो हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। चलो प्लस माइनस लगा लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। इसको पलट दो, ऐसे घुमा दो, कोई ऐसे करके घुमा दो। ये वाला ऊपर कर दो, ये वाला वो नीचे कर दो। N2O5 भी सम है, वाह 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 वाह। कहाँ भी सम है? इसके पास 5 है, 5 दूनी 10, 6 है, 6 पंचे 30। कहाँ भी सम है? 40 भी सम होता है क्या? मतलब जोड़ना घटाना भी क्या हाल है तुम लोग, ठीक है भैया। चलो इसका 4 बॉन्ड बनाया तो प्लस, इसने 1 बॉन्ड बनाया कम तो माइनस, 4 बॉन्ड बनाया प्लस, इसने 1 बॉन्ड कम बनाया तो माइनस, 4 बॉन्ड बनाया प्लस, इसने 1 कम बॉन्ड बनाया तो माइनस, 4 बॉन्ड बनाया प्लस, इसने 1 कम बॉन्ड बनाया तो माइनस। क्या है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट ले लो। लोगों को सब गलत ही लगेगा। जो सवाल तुमसे एग्जाम में ना पूछा जाए तुम उसके लिए पीछे पड़े रहो। एंगल क्या होगा, एनसीईआरटी में पढ़ लो जाके, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मैं नहीं बताऊंगा एनसीईआरटी, ठीक है। तुम पढ़ लो जाके, तुमको जरूरी है ना वो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पढ़ लो जाके। एंगल पढ़ लो, कितना डिग्री घुमाया जाएगा ये पढ़ लो, ठीक है। तुम ये पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, मेरे एग्जाम में तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्लस माइनस कैसे लगाते हैं भाई, इतना तो सीख गए ना, कौन कितने बॉन्ड बनाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत होगी उतने बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 3 का बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 हो जाएंगे तो 2 का बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखो, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, 2 3 4, तो अगर ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, भैया बनाता कितने 3, बनाया कितना है 4, तो ज्यादा बनाया है प्लस, ऑक्सीजन को 2 बनाने थे बट कम बनाया है तो माइनस। जिसने ज्यादा बनाया है उस पर प्लस लगा दो, जिसने कम बनाया उस पर माइनस लगा दो, ठीक है। हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ा जाए। देखो, इसको ना समझ में आए मत समझो, ना समझ में आया मत समझो, कह रहा हूं तुमको समझने के लिए। मैंने कहा चुपचाप चुपचाप बना लो, बस मैंने कहा चुपचाप बना लो, मत समझो कैसे बना रहा हूं, कुछ मत समझो। जब 11th को पढ़ाऊं तो वहां समझ लेना आराम से बैठ के, ठीक है। क्लास में आके 6:30 बजे समझ लेना, बाद में रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ा रहेगा, समझ लेना, ठीक है। ना समझो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, भूल गए ना सब, 1 साल हो गए, कहाँ पढ़े तो है नहीं सर, 11th में सर, सोचे घूम लिया जाए 11th। कौन कौन पढ़ लिया? नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया पढ़ ली, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ लिए, अब पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल। अब पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक, तो फटाक से हेडिंग डालो, कुछ ये बेसिक लिख रहा हूँ, फटाफट लिखो। अणुसूत्र, अनुभार, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, और इधर अनुनादी संरचना, लिखो अनुनादी संरचना। अणुसूत्र क्या होगा सर? नाइट्रिक अम्ल का होगा HNO3, क्या होगा HNO3। बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 और 14 मिलके हो गए 15, 15 और 16 दिया हो गया 48, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 ना आ गया 63। रासायनिक नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी हाइड्रोजन नाइट्रेट, क्या होगा
हाइड्रोजन NO3 है तो सॉरी 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 क्या होगा, नाइट्रेट। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्रेट। एक बार जोड़ के फिर देख लो, 1 14 16 3 48 8 4 12 1 13 4 1 5 1 6। सही है, सही है, सही है। तो संरचना बना रहा हूं, देख लो एक बार। HON, ये लो। इसकी अनुनादी कुछ इस प्रकार बनेगी। अब इसकी अनुनादी बना लो, मैंने इसकी बना दी है, ठीक है। अनुनादी इसकी बना लो, मैंने ये बना दी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिख, चलो प्लस माइनस लगा लो और अनुनादी बना दो फटाक से। प्लस माइनस लगा लो और अनुनादी बना दो फटाक से। अनुभार कैसे निकालें, एकदम आसान है। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 3 48 हो जाएगा। जोड़ लो, 63 आ जाएगा। ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों धातुएं, धातुएं तो है नहीं। धातुएं होती तो इलेक्ट्रॉन त्याग देती, बट ये दोनों अधातुएं हैं, कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, तो साझा करेंगे आसानी से। हाँ ठीक है, N पर प्लस होगा, ठीक है भैया। इधर वाले पे क्या होगा, माइनस होगा। चलो वो वाली बना दो, अनुनादी बना लो, बताओ फिर अनुनादी बन गई हो तो। बना लिया सर, बहुत बढ़िया। क्या बनेगी, HON, इसको घुमा दिया, ऊपर चला गया, ये वाला वो नीचे आ गया। ठीक है, बार इस पर प्लस हो जाएगा और इस पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा कह रहा था सर अनुनादी संरचना बना दो, लो बना दिया मैंने। ठीक है, ये रही आपकी अनुनादी। फटाक से बनाओ, फिर बनाने की विधियों में चले। ठीक है, बना लो फटाक से, ये आगे चला जाए। मंजीत जी कह रहे हैं सर TNT क्या है। TNT को बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। इसे कहा जाता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ठीक है, TNT का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। लिगेंड के बारे में, क्योंकि इसके पास एक अतिरिक्त लोन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए एक अच्छा ये लिगेंड माना जाता है। ठीक, क्योंकि ये आसानी से युग्म दे देता है। ठीक है, ठीक है, हो जाए तो फिर हम लिखना स्टार्ट करें। नहीं लिखा है अभी, अभी नहीं लिखा। और कुछ, देखो जो 11 की चीजें वो 12th में कभी नहीं समझ में आएगी। तुम सोचो ये संरचना बनाना तुम सीख लो 12th में, कौन सिखाएगा। बोलिए, आपसे एक भारती जी तुम पूछ क्या रहे हो, वो पहला कमेंट तो बोलो। पूछोगे तो बताएंगे ना, गुस्सा आ रही है तो गुस्सा, थोड़ा गुस्सा और क्या बताएं। चलो, सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन, ग्लोबर ने। सर्वप्रथम वैज्ञानिक ग्लोबर ने 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 ग्लोबर ने किससे बनाया, किसका, किसका उपयोग, तो भी कुछ किसका उपयोग कह रहे हो। ने चोरे, चोरे क्या होता है, चोरे को बोला जाता है HNO3। चोरे की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराकर बनाया था, बनाया था। इसीलिए इसे, इसीलिए इसे शोरे का अम्ल भी कहते हैं, इसलिए इसे शोरे का अम्ल भी कहते हैं, अम्ल कहते हैं, इसीलिए इसे शोरे का अम्ल भी कहते हैं, अम्ल कहते हैं, शोरे का अम्ल भी कहते हैं। हमारे चेहरे पे हंसी ना रहने का तुम लोग कारण हो, मैं कारण नहीं हूं, मैं तो हंस के पढ़ा हूं, बट तुम लोग कमेंट ऐसे देख लो। वैज्ञानिक शोरे, वैज्ञानिक शोरे की क्रिया, सॉरी वैज्ञानिक ग्लोबर ने शोरे की क्रिया चांद H2SO4 से कराकर बनाया था, बनाया था, इसीलिए इसे शोरे का अम्ल भी कहते हैं। मींस क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आते हैं वैज्ञानिक ग्लोबर। वैज्ञानिक ग्लोबर ने सबसे पहले इसे शोरे की क्रिया
शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराकर ही बनाया था। किसे? नाइट्रिक अम्ल को। इसलिए नाइट्रिक अम्ल को शोरे का अम्ल भी कहा जाता है। पूछो 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 भाई, क्या डाउट है? पूछो, क्या डाउट है? सोरे, हाँ सोरे। बोलो भाई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अच्छा आगे बढ़ते। बनाने की विधि, बनाने की विधियां। बनाने की विधियों में सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि की बात सबसे पहले करने वाले। कर दिया भैया। HNO3 का केमिकल नेम हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है। H का मतलब हाइड्रोजन, NO3 का मतलब नाइट्रेट, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट पीछे लिखा तो है, देखो हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है। ठीक है। अरे भैया अब बनाने की विधियां पढ़ रहे हो तुम, उपयोग में चले जा रहे हो, रुको सबर करो, मिलेगा सब, टाइम टाइम पे आएगा। देखो चलो छोड़ो, कुछ नहीं कहेंगे, पता लगे। आप लोग वो पूछते हो जो नहीं आता पेपर में, वो पूछते हो जो नहीं आता पेपर। जैसे मैंने कहा कि ये केवल बना लो, मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, फिर भी कमेंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब क्या है इसका? जब मैंने कहा कि जो बच्चे ने 11th नहीं पढ़ा है या जो नहीं वीडियो में समझ में आया, मैं भी 11th वालों को पढ़ाऊंगा, समझ लेना। नहीं सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, हमारे सवाल का आप जवाब ही नहीं देते। अभी तो हाथ से लिख रहा हूँ, पैनल PDF लेकर आऊंगा, छपाता हूँ, चला जाऊंगा, समझ रहे हो? अब आप लोग हमें परेशान करोगे तो हम आपको परेशान करेंगे, दो ही बातें। ठीक है, हंसी खुशी रहा जाए साथ में, लंबा साथ है अभी। जब कह रहा हूं तुमने कहा नाइट्रिक अम्ल की अनुनाद संरचना बता दो, तो मैंने कहा रुको बता दूंगा, आया समय बता दिया। जो चीजें वो समय पे मिलेगी ना, पहले तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा संरचना बनाना सिखाऊंगा 11th वालों को, तो आपको सिखा दूंगा, तो बार बार कमेंट करने से क्या फायदा? बाकी जब आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको जवाब मिल रहा है ना। कहा अणुभार निकाल दो, मैंने कहा निकाल के दिखा दिया, ऐसे निकाला जाता है। HNO3 का रासायनिक नाम बता दो, मैंने पीछे लिखा था तब भी बता दिया, हाइड्रोजन नाइट्रेट। तुमने कहा अनाइट्रिक अम्ल का उपयोग बता दो, हमने कहा नाइट्रिक अम्ल पढ़ रहे हैं, बनाने की विधि पढ़ेंगे, भौतिक गुण रासायनिक गुण तो उपयोग पढ़ेंगे, तो देख लेना। तो जेन्युइन पूछोगे तो जेन्युइन मिलेगा। अब लाल फास्फोरस क्या है, क्या मतलब? यहाँ कुछ क्या मतलब? जब लाल फास्फोरस पीला फास्फोरस पढ़ना है, पढ़ेंगे साथ में, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या है प्रयोगशाला विधि? चलो पहले चित्र देख लो, चित्र पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, इसलिए मैंने बनाया नहीं अपने हाथ से। ठीक है, चित्र पेपर में पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने अपने हाथ से बनाया नहीं है। चाहो तो बना लेना, चाहो तो मत बनाना। ठीक है, तभी मैं आपको समझाने के लिए हूं। एक रिटार्ट लेते हैं। रिटार्ट कुछ इस प्रकार का होता है, आपको प्रयोगशाला में जाओगे, लैब में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। रिटार्ट कुछ इस प्रकार का होता है, इसकी जो ऊपरी वाला शिरा थोड़ा मुड़ा रहता है। ठीक है, इस प्रकार का रिटार्ट होता है। रिटार्ट में सांद्र H2SO4 लेते हैं और थोड़ा उसमें KNO3 डालते हैं। KNO3 क्या है? शोरे, इसे कहते हैं शोरे, ये है KNO3 डालते हैं और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भर देते हैं और नीचे बर्नर की सहायता से हम इसे फ्लेम देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनती है? नाइट्रिक अम्ल बनती है। हम जब ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं तो नाइट्रिक अम्ल जो गैस के रूप में थी, भाई गर्म रहेगी तो गैस के रूप में रहेगी, तो गैस के रूप में जो थी वो ठंडे पानी के लिए, ठंडे पानी बस मतलब इसके अंदर ठंडा पानी नहीं जा रहा है, परेशान ना होना, इसके अंदर ठंडा पानी नहीं जा रहा है। ये जो कांच का है, कांच का ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क के ऊपर ठंडा पानी डाला जा रहा है ताकि हमारा जो कांच का फ्लास्क है वो ठंडा रहे। ठंडा रहे मतलब जो इसके अंदर आए वो ठंडी हो जाए, ठंडी हो जाएगी तो द्रव में आ जाएगी, तो ठंडा होकर इसके अंदर HNO3 मिल जाता है। तो ठंडा पानी था वो गर्म हो जाता है, नीचे बाहर निकाल देते हैं। यही बात हमको लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? क्या लिखने वाले हैं? एक रिटार्ट में KNO3 की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब रिएक्शन फटाफट करा लेते हैं, आ जाओ। क्या है? KNO3 किससे करानी है? H2SO4 से।
क्या बनेगा, बना लेते हैं। H के साथ NO3 मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा HNO3। बैलेंस कर लेते हैं पहले। H के यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं। N के यहाँ 2 लोग हैं तो 2 यहाँ कर लेते हैं। और K वाला SO4 के साथ क्या बना लेगा, K2SO बना ले। सही बात है अर्पणा अंजन जी, सही है। सब कोई, चाहे कोई भी हो, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना स्टक पूरा करती हैं। बट अधातुएं क्या होती हैं, अगर अधातुएं आपस में है तो भैया वो त्याग तो पाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों अधातुएं हैं। एक धातु होती एक अधातु होती तो धातु दे देती, अधातु ले लेती। बट जो दोनों अधातु हैं कहेंगे हम तो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे हम भी नहीं मानेंगे, हम देंगे नहीं, हम भी नहीं देंगे। तो क्या किया जाए, साझा कर लिया जाए, साझे से काम चला लिया जाए, काम बन जाएगा। भैया दोनों लोगों ने मिलकर साझा कर लिया, साझा कर लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। सब कोई अपना अष्टक पूरा करना चाहता है ताकि उसका स्थायित्व बन जाए। ठीक है सर, क्या बनाने की विधि है तो पहले लिखिए। सर क्या बनाने की विधि है तो वो तो पहले लिखिए। ये क्या है आकाश पासवान जी, ये तो लिखा ना प्रयोगशाला विधि। बनाने की विधियों में प्रयोगशाला विधि है। एक रिटार्ड में KNO3 की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। K2SO4 का नाम क्या है, लिख लो, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, देखो मैं कैसा पढ़ाता हूँ ये मुझे पता है, ठीक है, बट आप लोग ये नहीं समझ पाते हो कि आपको क्या पढ़ना है। समझ रहे हो, आपको नहीं पता आपको क्या पढ़ना है। मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और, तुम पूछ रहे हो कुछ और। तुम पीछे का पूछो, बता दूंगा। जैसे मैंने कहा नाइट्रिक अम्ल, मैंने कहा अमोनिया पढ़ा दी, पूछो अमोनिया के बारे में। बट कब, जब अमोनिया चल रही हो ना, अमोनिया चल रही है, तुम पढ़ के आओ, पूछो खूब सारा। आज पता है नाइट्रिक अम्ल पढ़ाएंगे सर, बनाने की विधि पढ़ाने वाले हैं, तो हम पूछेंगे सूर्य क्या है, हम पूछेंगे K2SO4 का नाम क्या है, ये सब चीजें पूछेंगे। जो पढ़ा रहे हैं वो पूछेंगे ना, तो हमारी तैयारी बेहतर होगी। आप पता लगे सर आगे चल रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं, या सर पीछे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, दोनों में नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। चलो फिर आगे बढ़ा जाए, चलो फिर चाहो तो बना लेना, चाहो तो मत बनाना, जो आपकी इच्छा करे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, पेपर में पूछा नहीं जाता, ठीक है, पेपर में पूछा नहीं जाता, ठीक है, ठीक है। अगली है बर्कलैंड या आइड प्रक्रम द्वारा, आइड प्रक्रम द्वारा। एक बच्ची कह रही थी सर, बच्ची एक बच्चा है कह रहा था सर ओस्टवाल्ड विधि क्या है। ओस्टवाल्ड विधि से हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ये एक प्रकार की विधि है, तरीका है, कहते ना कुछ चीजें बनाने का तरीका होता है। ओस्टवाल्ड विधि एक तरीका है, वो है औद्योगिक निर्माण विधि का है, औद्योगिक का। तो ये भी उद्योग वाला ही है, और जो इसका अगला वाला आएगा वो उद्योग वाला है। जब मैं दोनों बता दूंगा तो आपको नोट करके मेंशन कर दूंगा कि बर्कलैंड या आइड विधि या ओस्टवाल्ड विधि दोनों ही औद्योगिक विधियां हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधियां हैं। मैं लास्ट में मेंशन करूं ताकि आपको भी ज्यादा बेहतर पता रहे। ठीक है, चलो पहले इसका फिगर दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अच्छा देखो फिगर देखो, कुछ चीजें समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ब्लोअर है हमारा, इसके अंदर वायु भेजी जा रही है, और वायु में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। ब्लोअर क्या करता है, उसे ब्लो करके इधर भेजता है, इधर से आई, इधर से आई, इसने ब्लोअर ऐसे घूमा घूमा तो इधर भेज दी। ये क्या है, कक्ष है एक। इस कक्ष में क्या बना है सर, ये इलेक्ट्रोड लगा है कॉपर का, किसका है, कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये भी इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड कॉपर का, ये भी इलेक्ट्रोड कॉपर का, और ये भी इलेक्ट्रोड कॉपर का, ये भी इलेक्ट्रोड का। अब ये याद करो, मैंने कहा पढ़ाया था पृष्ठ रसायन में, पृष्ठ रसायन याद करो, जहां याद आया, ऐसे करके मैंने क्या लगाया था, कोई बढ़िया सॉल्व बनाना होता है, किसी जैसे गोल्ड का सॉल्व बनाना है, किसी अच्छी महंगी धातु का सॉल्व बनाना है, तो या को तिरछा करके हम क्या लगाते थे, इलेक्ट्रोड लगाते थे ना, ताकि इसके बीच में चिंगारी हो। तो वैसे ही यहाँ पर 4 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, और ये है विद्युत आर्क। ये क्या है, जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक, ये आपको जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक है विद्युत आर्क। आर्क जानते हो क्या होता है, आर्क जानते हो क्या होता है, एक प्रकार की विद्युत धारा ही होती है, जैसे चिंगारी कह दो, चिंगारी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो चिंगारी होती है ना, चिंगारी एक प्रकार की धारा ही होती है, इलेक्ट्रिक करंट ही होती है। विद्युत जो आर्क, विद्युत इलेक्ट्रिक है, आर्क क्या, एक प्रकार की धारा है, करंट है, बट हम चिंगारी उसे कहते हैं। जब हमने चारों इलेक्ट्रोड लगाए तो चारों इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, चिंगारी उत्पन्न करवाएंगे। सिंपल सी बात है, चिंगारी उत्पन्न, क्योंकि चारों इलेक्ट्रोड किससे जुड़े होते हैं, बैटरी जुड़े होंगे, तो क्या करेंगे, एक चिंगारी देंगे। जैसे आपने बिल्डिंग करते हुए ना देखा होगा ना, मिस्त्री को जो लोहे की पाइप की वेल्डिंग करता है, देखा होगा, एक रॉड होती है, और रॉड को ऐसे देखो, ये रॉड होती है मान लो, और मान लो इसको जोड़ना है इसको, तो ऐसे छुआता है और ऐसे 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 करते हुए चला जाता है, चिंगारी होती हुई चली जाती है। तो चिंगारी से क्या होता है,
वही है आर्क। उससे क्या होता है सर, ये जो है यहाँ से एक करंट निकलती है और ये धातु से क्या करती है, टकराती है, तो धातु क्या होती है, पिघलने लगती है। ऐसा नहीं कि ये नहीं पिघलती, ये भी पिघलेगी और ये जो आपकी जो रॉड है ये भी पिघलेगी, और दोनों पिघलती हुई ऐसे हुई जुड़ते हुई भरती हुई चली जाती है। यही है आर्क। क्या है, आर्क। ठीक है, तो सर N2 और O2 का मिश्रण कक्षा में भेजते हैं, एक अच्छा एक विद्युत आर्क लगा हुआ है, में चिंगारी उत्पन्न हो रही है, उनके बीच में भेज देते हैं, तो N2 और O2 आपस में क्रिया करके NO बना लेती हैं। क्या बना लेती है, NO बना लेती है। और NO जो है वो शीतलक कक्ष, ये है शीतलक कक्ष, शीतलक में ठंडा करने वाला, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड आ रही है उसे वो ठंडा कर देती है। ठंडा करने के बाद बायलर, बायलर का मतलब जैसे 4 बार 5 बार ये घूम के जाएगा, 4 बार 5 बार घूम के जाएगा, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जितनी स्पीड से ये जा रही थी उस स्पीड स्लो कर देगा और थोड़ा और ठंडा कर देगा। भैया शीतलक का काम क्या है, ठंडा करना। अगर मैं किसी चीज को ऐसे 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 बार बार घुमा दूं तो उसकी स्पीड वैसे भी स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी तो और ठंडा हो जाएगी। ठीक है, और ठंडी हो जाएगी। फिर उसको भेजते कहाँ है, ऑक्सीकारक कक्ष में। इसका नाम है ऑक्सीकारक कक्ष। अब ऑक्सीकारक कक्ष है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करवाएगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो आ रही है उसमें ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनी है वो सीधे इस अवशोषण टावर में भेज दी जाती है। और अवशोषण टावर में क्या होते हैं, क्वार्ट्ज के टुकड़े पड़े होते हैं। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज SiO2 ही तो है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज के टुकड़े पड़े होते हैं, ऊपर से पानी डाला जा रहा होता है। तो जो अपशिष्ट गैसें हैं, अपशिष्ट मतलब जो अशुद्ध गैसें हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वे गैसें ऊपर से निकल जाती हैं। बाकी इधर से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आई है, इधर जब आती है तो जल से क्रिया करके, ऊपर पानी डाला जा रहा है ना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। अब इसी बात को हम पूरा का पूरा लिखने वाले। ठीक है, इसी बात को हम पूरा का पूरा लिखने वाले। ठीक है, बारी बारी से लिखेंगे। पहले लिखेंगे विद्युत आर्क, मतलब इलेक्ट्रोड कक्ष लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड कक्ष लिख लो। कॉपी में पेपर में कैसे लिखा मुझे पता नहीं उसके बारे में। ठीक है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम N2 की क्रिया वायु से कराने पर, वायु से कराते हैं, जिसे से विद्युत आर्क में, कक्ष में लिख लो, विद्युत आर्क की सहायता से गर्म करते हैं। लैंग्वेज मैच नहीं करेगी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गर्म करते हैं तो NO प्राप्त होती है। तो NO प्राप्त होती, करा लो। N2 प्लस O2 क्या है, विद्युत आर्क है। क्या है, विद्युत आर्क है। उसमें जाएगी तो क्या होगा, NO गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, NO गैस। फिर कहां भेजेंगे, प्राप्त प्राप्त NO को ऑक्सीकारक कक्ष में, प्राप्त NO को ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं, भेजते हैं। इससे यह O2 से क्रिया करके, O2 से क्रिया करके, O2 से क्रिया करके NO2 बनाती है। क्या बनाती है, NO2 बनाती। बाकी सब समझा चुका हूं, केवल आपको बस नहीं बनाना है चित्र। अगर बनाना है तो भेज दूंगा, PDF आएगा, फोटो खींच के बनाना चाहो तो बना लेना, ना बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर में चित्र आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, पेपर में चित्र आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैं बार बार वही कह रहा हूं, पेपर में चित्र आपसे बनाने के लिए नहीं कहेगा, बट आपको यह विधि आपको पता होनी चाहिए। चित्र बना लोगे तो पता होगा बारी बारी से क्या करना है, फायदा आपका है, बट पेपर में चित्र बनाने के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, पेपर में चित्र बनाने के लिए नहीं कहेगा, बट आपसे कहेगा जरूर कि बर्कलैंड या आइड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करें। बर्कलैंड या आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करें। सचित्र वर्णन नहीं आएगा, चित्र बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, बट वर्णन करें ये कहा जाएगा। अभिक्रिया करा लो। NO क्या करेगी, O2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेगी, NO2 बना लेगी। बैलेंस कर लो। बैलेंस के लिए क्या कर दिया जाए, 2 यहां लगा लिया जाए और 2 यहां लगा लिया जाए, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर कहां भेजते हैं, अवशोषण टावर में भेजते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे, प्राप्त NO2 को अवशोषण टावर में कक्ष होता है। ठीक है, अवशोषण कक्ष में भेजकर जल से क्रिया कराने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, प्राप्त किया जाता है। अभिक्रिया करा लो बस। बैलेंस कर लो, बाकी सब ठीक है।
दो करेंगे तो बैलेंस हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ करो पहले। चलो बैलेंस मारो पहले फटाफट। बैलेंस मारो, कुछ और बनेगा। एक काम करता हूँ, NO बना लेते हैं, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, फिर उसे वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं और क्या करते हैं, बैलेंस अप कर लेते हैं, कितना किया जाए, कितना किया जाए। तो यहाँ कर लेते हैं, 4 3 12 तो 14 हो जाएगा। देखो भाई बैलेंस करो भाई, मैंने क्या लिखा है बोलो, किया जाए बैलेंस। एक काम करता हूँ, रुको, 2 यहाँ लगे हैं, 2 यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा लिया, और ऑक्सीजन कितने हो गए, नाइट्रोजन देखो कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, यहाँ 3 लगा लिया। अगर बैलेंस हो गई हो तो बोल दो हाँ, ना हुई हो तो बोल दो ना। देखो बैलेंस है, सभी देखो बैलेंस है, एक बार नाइट्रोजन के 3 नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 एक साथ, 3 दूनी 6 एक साथ, बैलेंस है। ठीक है, सही है बैलेंस। एक बार मैच कर लो भाई, तुम लोग मैच कर लो तो फिर आगे बढ़ा जाए, खत्म किया जाए, ठीक है। अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर अगला वाला टॉपिक बोलोगे तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहोगे। अरे ऐसा नहीं है भैया, बैलेंस करने में तो नहीं फंस सकते। बैलेंस करना बोलिए, बैलेंस है बैलेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कल आओगे तो फिर पढ़ाऊंगा ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है, कल आएंगे तो पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि, फिर भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग। कल का टॉपिक इतना लंबा रहेगा, पहले बता दे रहा हूँ। ओस्टवाल्ड विधि पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे और उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, कहीं कोई काकू की मात्रा छोटी हो तो देख लो। सर्वप्रथम N2 की क्रिया वायु से, हाँ देखा, वायु से कराते हैं, वायु से कराते हैं, जिससे जिसे विद्युत आर्क की सहायता से गर्म करते हैं तो NO प्राप्त होती है। प्राप्त NO को ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं, जिससे यह O2 से क्रिया करके NO2 बनाती है। प्राप्त NO2 को अवशोषण कक्ष में भेजकर H2O से क्रिया कराने पर HNO3 अम्ल प्राप्त किया जाता है। सही है, हाँ बिल्कुल सही है भैया। देखो मैंने विद्युत आर्क का प्रयोग क्यों किया, मैंने ये इलेक्ट्रोड इस प्रकार क्यों लगाया, ताकि चिंगारी बने। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर होना चाहिए, तभी नाइट्रोजन क्रिया करती है। या कोई पहले क्वेश्चन पूछा गया था ना कि नाइट्रोजन सामान्य ताप पर क्रिया क्यों नहीं करती, नाइट्रोजन कमरे के तापमान पर क्रिया क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके पास 3 बॉन्ड है, जल्दी वो क्रिया करेगी नहीं, जल्दी वो टूटेगी नहीं, बहुत ज्यादा आयनन है, उसकी बहुत ज्यादा बंधन ऊर्जा है। बंधन ऊर्जा ज्यादा है तो टूटेगी तो है नहीं, बंधन ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, ऐसे नहीं टूटेगा। तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो टूटेगी, टूटेगी तो क्रिया करेगी। चलो फिर क्लियर करते हैं। और फिर मैं जाते जाते एक बात बोल दूं कि जो पढ़ाना है वो पढ़ के आइए। मैंने कह दिया, मैं हर क्लास में कह के जाता हूं कि मैं कल ये पढ़ाऊंगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वही पढ़ के आए, ठीक है। पीछे का डाउट है तो लेक्चर देख लें, और पढ़ाते वक्त फालतू के कमेंट करना बंद कर दो। कुछ करना है तो केमिस्ट्री सीखनी है तो, बाकी तुम फैन हो कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री के फैन होते हैं कि हम इन टीचर के फैन हैं, हम उन टीचर के फैन हैं, जी सर वो वाला अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाला सर अच्छा पढ़ाते हैं, सब कोई होता है, बट सबका लेवल मैच नहीं कर पाओगे तुम कभी। अब मैंने कहा मैं संरचना बनाता हूँ, चला जा रहा हूँ, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए, अरे सर गलत हो गया, अरे यहाँ पूरी संरचना बन जाती है, फिर देखा अरे भैया लगता है 2 यहाँ होगा, संरचना है इलेक्ट्रॉन से भर रहा हूँ, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तुम बैठे हो ना, तुमको तो मैच करना चाहिए, सर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, एक बच्चा मैच कर सर 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है कहीं जाता है, फिर मैंने मैच किया, अच्छा यहाँ जाता है, काउंट कर लिया, हो गया मैच, सही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप बात को सुनते नहीं। मैंने कहा कि 11th वालों को पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ा दूंगा, नहीं तो समझ में आ ही नहीं रहा है। मेरा तो काम है कॉपी पेस्ट करना, करो करते रहो, जब रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। तो पूछो सन, किस सन में इन्होंने बताया था, पूछो पूछो कितना डिग्री का एंगल है, तुम पूछो, पूछते रहोगे तुम। जो पेपर में आएगा वो नहीं पूछोगे, जो नहीं आएगा वही पूछोगे। सर बता दीजिए सर कितना एंगल घुमाना है, बता दीजिए सर इसके बीच में एंगल कितना होता, पूछेगा नहीं तुमसे, जेईई नीट में तो पूछता नहीं तुमसे, क्या पूछेगा बिहार बोर्ड में। चले
चलो फिर छुट्टी करते हैं, कल आएंगे तो फिर ओस्टोवाल्ड विधि पढ़ेंगे और पढ़ेंगे भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग। पढ़ के आइएगा, बैलेंस रिएक्शन एक बार देख के आइएगा, जो आपके पास रेफरेंस बुक है देख के आइएगा, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।